फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंक पटेल और मेरी चैनल डेपल सॉफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके पास एक नया ग्राफिक वेबिनार लेके आया हूं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे हम समझेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे किया जा सकता है, वो सब हम समझेंगे। बराबर। इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर सकूँ या बता सकूँ वो बताऊंगा, बट मेरा बेसिक मेन कंसेप्ट होगा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर्स कैसे बताना है, कैसे वर्क करना है, क्योंकि सारी की सारी यूआई डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में होता है। बराबर। और ये वीडियो आप अंत तक देखना, और शायद ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा सा भी होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारा कंसेप्ट कवर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो मेरा अंत तक देखना, और आप जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नीचे एक राइट साइड एक बटन आता है सब्सक्राइब का, बराबर, रेड कलर का, उसको दबा दो, और बाजू में एक बेल आइकन आता है उसको भी क्लिक कर लो। और साथ में ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लाइक ठोक देना, और ये वीडियो मेरा शेयर भी करना। मतलब ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट्स स्टार्ट द ग्राफिक डिजाइनिंग वेबिनार। यह वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं थ्योरी पार्ट्स बताऊंगा, और इसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं वो भी समझेंगे। बराबर। और थ्योरी थोड़ी सी लंबी जाएगी, मतलब 15-20 मिनट तक तो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। इसके लिए मुझे थ्योरी थोड़ी बतानी पड़ेगी। ओके, तो प्लीज थ्योरी भी आप अटेंड करना, तो आपको भी पता चले कि ग्राफिक डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, बराबर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? तो ग्राफिक डिजाइन इज अ डिफाइंड as the art and practice of the planning and projecting ideas and experience with visual and textual content। इसका सिंपल एंड सोबर कंसेप्ट समझ लो। ये इंग्लिश आपको पता नहीं चले, या पता चल रहा है तो बढ़िया है, नहीं चले तो इतना सिंपल और सोबर कंसेप्ट समझ लो कि आप कोई भी चीज प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लिखावट से नहीं, उसका डिजाइन बना के, उसका लुक देके आप उसको एक एक्सप्लेन कर रहे हो या पब्लिश कर रहे हो, और उसका कोई प्लानिंग या प्रोजेक्टिंग करके भी उसको आउटपुट दे रहे हो, तो वो सब ग्राफिक्स है। जैसे आपके पास मेरे नए वेबिनार का बैनर आता है तो वो एक ग्राफिक्स है, कोई वीडियो है तो एक ग्राफिक्स है, कोई बाहर कोई बैनर लगा हुआ है जैसे एडवर्टाइजमेंट का तो वो भी एक ग्राफिक्स है, प्रिंटिंग का कोई भी काम है सब ग्राफिक्स है, विजिटिंग कार्ड है तो वो भी एक ग्राफिक्स में आता है। बराबर। ओके, इसका काम है कि कम्युनिकेशन करना, बराबर, और दूसरों को मैसेज पहुंचाना एज अ विजुअली। बराबर। और इसके अंदर मेन चीज होती है लोगो, बिजनेस लोगो, विजिटिंग कार्ड्स और उसकी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। बराबर। और डिजाइनर जो यूज करता है वो टाइपोग्राफी, मतलब टेक्स्ट यूज करता है, और फोटोज यूज करता है सबसे ज्यादा। बराबर। तो ये था सिंपल एक कंसेप्ट था कि ग्राफिक्स क्या है, वो मैंने समझा दिया। बराबर। नेक्स्ट, यहाँ पे थ्योरी बहुत लंबी होगी, मैं ऊपर से आपको समझा सकूं उतना मैं बोलूंगा, बाकी थ्योरी में बहुत सारा आता है। आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ये वेबिनार खत्म हो जाए उसके बाद ये वीडियो वहां पे रहेगा। बराबर। चलो, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक? बराबर, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स? तो बेसिक्स क्या है, तो उसकी कलर्स, फॉर्म, लाइन, शेप, साइज, स्पेस एंड टेक्सचर। बराबर। तो ये सब ग्राफिक डिजाइन का बेसिक्स है। मतलब आप कलर्स कॉम्बिनेशन अच्छे से कर सको, उसके फॉर्म अच्छे से डिजाइन कर सको, लाइन अच्छे से यूज की हो, शेप, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल सब अच्छे से यूज किया हो, साइज प्रॉपरली मेंटेन की हो। बराबर। दो कंटेंट के बीच में स्पेस प्रॉपरली हो, और मेन चीज है जो ग्राफिक्स में आपकी डिजाइन अच्छा लुक दे सके वो टेक्सचर। बराबर। जो मैंने यहाँ पे फोटो के द्वारा समझाने की कोशिश किया हुआ है। बराबर। जैसे लाइन, तो ऐसे लाइन टूल्स यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है लाइन
कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी कोई भी लाइन यूज कर सकते हो। शेप तो ऐसा कोई भी शेप, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर इफेक्ट्स, स्पेस, साइज, प्लस माइनस जो भी मेंटेन कर सको, विजुअल इफेक्ट्स जो भी यूज कर सको, बराबर, वो सब। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या है? तो पहले तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसका कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहना चाहिए, एम्फेसिस, मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन एंड रिदम। रिदम मतलब ताल होता है, बट इसमें ताल बाल नहीं आता है, बट एक इफेक्ट्स अच्छी लगनी चाहिए, मतलब एक लाइन में परफेक्ट होना चाहिए ये चीज, बराबर, उसको वो रिदम बोलते हैं। विच टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब कौन कौन सी टाइप से ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, बराबर। तो वेबसाइट डिजाइन वो भी ग्राफिक्स में आता है, यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूएक्स वो भी ग्राफिक्स में आता है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइन वो भी ग्राफिक्स में आता है। जैसे मोशन पिक्चर्स, कोई भी मूवी आए उससे पहले उसका मोशन पिक्चर आता है, या ट्रेलर तो आता है, उसके बाद मोशन पिक्चर भी आता है कभी कभार, तो वो मोशन ग्राफिक्स के अंदर रहता है, बराबर। ओके, बाकी इसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बराबर। व्हाट आर सम कॉमन ग्राफिक डिजाइन जॉब्स। अब ये चीज आपके लिए मेन है कि ग्राफिक डिजाइन में आपको जॉब्स क्या मिल सकती है। हाँ, अगर आप माइंड में सेट करके यहाँ पे ये वेबिनार देखने आए हो कि मैं यहाँ पे फोटो एडिटिंग सीखूंगा, यहाँ से मैं मेरे फेस को लाइट करना सीखूंगा, डार्क करना सीखूंगा, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, बराबर। ये स्पेशल आईटी फील्ड के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का वेबिनार है, मतलब आईटी फील्ड में आपको जॉब चाहिए और अच्छी सैलरी से चाहिए, तो ये वेबिनार आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो क्या आएगा, बराबर। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जॉब टाइटल्स में ग्राफिक डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस, बराबर, वेब डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, उस तरह की जॉब रोल्स रहते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर आपको टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं ग्राफिक्स के अंदर। बहुत सारे टूल्स आते हैं, सबसे एकदम बेसिक और फ्री टूल्स है स्केचबुक, बट इतना यूज नहीं करते जितना फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, जो एडोब की प्रोडक्ट्स है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इनडिजाइन, एक्सडी, आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो। अभी जो यूआई डिजाइन या यूएक्स डिजाइनिंग का काम करना है तो आपको फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर, इनडिजाइन या एक्सडी यूज कर सकते हो, और आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो वो मोशन ग्राफिक्स या वीडियो ग्राफिक्स के लिए काम आएगा, बराबर। ओके, चलो। और कोरल ड्रॉ जो सबसे ज्यादा लोकल में काम करता है, जैसे आपको कोई प्रिंटिंग करवानी है, विजिटिंग कार्ड, बैनर, फ्लायर, बराबर, बड़ी सी कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई कैनोपी बनवानी है, तो वो सब आपको कोरल ड्रॉ फाइल देनी पड़ती है। जहां पे आप कभी भी प्रिंट करवाने जाओ तो आपके पास वो बोलेंगे कि मुझे सीडीआर फाइल चाहिए जो मैं प्रिंट कर सकूं, और सीडीआर फाइल का मतलब होता है कोरल ड्रॉ फाइल, जो सीडीआर कोरल ड्रॉ फाइल का एक्सटेंशन रहता है, बराबर। और एक है ZIMP, मतलब GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, मतलब ये भी एक फ्री ओपन सोर्स इमेज एडिटर है, बराबर, जो आप काम कर सकते हो इसके अंदर। अब ये सब सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ सॉफ्टवेयर फ्री है, कुछ सॉफ्टवेयर पेड है, बट आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में दे देती है, बराबर। चलो नेक्स्ट, टॉप ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल एम्प्लॉयज आर सीकिंग, मतलब अच्छी जो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है वो सॉफ्टवेयर आप काम करोगे तो जॉब भी इजीली मिल सकती है, जैसे फोटोशॉप, इनडिजाइन, बराबर, एडोब एक्रोब, मतलब ये भी आपका जो पीडीएफ फाइल बनाने का भी कोई अच्छा सा स्किल हो तो भी आप काम कर सकोगे। वेबसाइट डिजाइन वो तो है ही, टाइप कास्टिंग, बहुत सारी यहाँ पे स्किल लिखी हुई है, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राफिक्स के अंदर दो पार्ट्स रहता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स और एक रास्टर ग्राफिक्स। एक क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक्स और एक रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस क्या है? तो रास्टर ग्राफिक्स का मेन डिफरेंस है पिक्सल टू पिक्सल डिजाइन, मतलब आप जो भी वर्क करते हो और उसको जूम करते हो तो एक एक पिक्सल आपको दिखते हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट डिजाइन, मतलब उसमें जूम करो तो कोई पिक्सल नहीं दिखेगा आपको। तो ये दोनों डिफरेंस है, और ये दोनों डिफरेंस आपको एक रास्टर ग्राफिक्स एज अ फोटोशॉप और वेक्टर ग्राफिक्स एज अ इलस्ट्रेटर, और कोरल ड्रॉ भी एक वेक्टर ग्राफिक्स से ही काम करता है, बराबर। चलो, अब आपको सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनना है
तो 12 स्किल तो चाहिए ही चाहिए। एक तो विजुअलाइज करना आना चाहिए, मतलब आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, बराबर। टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, बराबर। और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ओके, स्काई इज द लिमिट, मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं, सीखने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप बहुत सारा सीख सकते हो, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, और ऑल ट्रेड में आप मास्टर होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, बराबर। और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर सको आप, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, सीखना बंद नहीं होना चाहिए, और रिस्पेक्ट, मतलब आपके काम में रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, आपके क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। बी परसिस्टेंस एंड कीप इट सिंपल एंड सिली, मतलब आप डिजाइन जो बना रहे हो एकदम सिंपल हो और सिली हो, मतलब अच्छी हो, बराबर। चलो, अब ग्राफिक डिजाइन में जो 5 है वो टॉप स्किल, मतलब 5 टॉप स्किल है जो आपको होनी ही चाहिए। एक तो क्रिएटिविटी, वो तो होनी ही चाहिए, क्रिएटिविटी होगी नहीं तो ग्राफिक्स में आप नया लुक, नया डिजाइन कैसे आउटपुट दोगे। कम्युनिकेशन, मतलब आपका क्लाइंट और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन, या आपका सीनियर डिजाइनर और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, आप समझ सकते हो, ऐसा होना चाहिए। टाइपोग्राफी अच्छी सी यूज कर सको। और टेक्नोलॉजी में जो मैंने बताया, एडोबी इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, फोटोशॉप, एचटीएमएल, सीएसएस अच्छी रहनी चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस यूआई डिजाइनिंग के लिए चाहिए आपको। और टाइम मैनेजमेंट, ये मेन चीज है, वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल क्या होती है। अब आगे एक आध वर्ड आएगा कि सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल क्या है, तो टाइम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, मतलब आपकी नेटवर्किंग अच्छी रहनी चाहिए, मतलब 2-4 फ्रेंड ऐसे होने चाहिए कि जो आपके साथ वर्क कर सके और आपको सजेस्ट कर सके। टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, बराबर। और क्रिएटिव थिंकिंग, जो भी मैंने बोला, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन परफेक्ट आना चाहिए। ओके, ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या कर सकते हो आप, तो मैंने अभी बोला, पोस्टर डिजाइनिंग, मैगजीन डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, लोगो, फ्लायर, स्टेशनरी, लेटर हेड, ईमेल, व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केटिंग व्हाट्सएप की नहीं, कोई भी मार्केटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी मार्केटिंग करते हो जो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है वो, बराबर। और कैटलॉग डिजाइनिंग सब इसके अंदर आएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो बिजनेस के रिक्वायरमेंट लेना, मतलब क्लाइंट से एक रिक्वायरमेंट लेना, वो रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करना हमारी डिटेल के अंदर और समझना, बराबर। और उसके रिलेटेड कोई डिजाइन करना, क्रिएटिंग रिलेटिव ग्राफिक्स, एंड डिजाइन करने के बाद उसको डेवलप परफेक्टली करके टेस्टिंग में डालना। जो टेस्टिंग अप्रूवल हो तो फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, और उसको बाद में आप पब्लिश कर सकते हो। और उसके अंदर कोई चेंजेस है तो अपडेट एंड मेंटेनेंस। ओके, ये प्रोसेस होता है ग्राफिक डिजाइन का। अब ग्राफिक डिजाइनर्स हायर करता है कंपनी, तो एक्सपीरियंस कौन करता है, नॉन एक्सपीरियंस कितने करते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि 17% कंपनीज होती है वो नॉन एक्सपीरियंस होगा तो भी चलते हैं, बराबर। और 15% कंपनीज है वो 1 ईयर एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर भी हायर करती है। 20% 2 ईयर वाले, 29% जो सबसे ज्यादा 3 ईयर वाले, और 18% 4th ईयर वाले एक्सपीरियंस डिजाइनर हायर करते हैं, बराबर। कंपनीज दैट रिक्वायर्स डिग्री। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन होगा, अब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं 10वीं फेल हूँ या 10वीं पास हूँ या 12वीं फेल हुई या 12वीं पास हूँ, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको डिजाइन करना है और डिजाइन को सेट करना है। आपको इसके अंदर कोई कोड नहीं करना है, मतलब आप आईटी फील्ड के अंदर हो और आईटी फील्ड में आपको प्रोग्रामिंग में मजा नहीं आ रहा है, तो आपको विदाउट कोड्स में भी आईटी फील्ड में रहना है, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बराबर। तो यहाँ पे भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप 10वीं फेल हो, आपके पास टैलेंट है तो हायर करते हैं। तो कितने परसेंटेज कंपनी हायर करते हैं, मतलब जो कंपनी 500 एम्प्लॉय से कम हो तो उसमें 52% चांसेस रहेंगे आपको हायर करने के, और जो कंपनी 500 एम्प्लॉय से ज्यादा हो वो 86% हायर करने के लिए भी रहती है, बराबर। चलो, अब स्मॉलर कंपनी विल पे यू वाई लेस, मतलब कंपनी क्यों कम पे करती है, वो चीज़ें का जो पेमेंट या कुछ भी ऑर्डर्स होता है वो इतना हाई नहीं होता है,
तो आपको पेमेंट कम ही देगी, बराबर। चलो, अब व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग कंसिडरेबल, मतलब क्या होना चाहिए। तो एक तो सिमेट्रिक आपका काम, सिमेट्रिक एंड बैलेंस, लो परफेक्ट रहना चाहिए, डिजाइनिंग में रिपीटेशन थोड़ी कहीं आनी चाहिए, पैटर्न्स अच्छी होनी चाहिए, गोल्डन रेशियो आएगा। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में वेक्टर डिजाइनिंग, वेक्टर ग्राफिक्स में काम करोगे तो ये चीज गोल्डन रेशियो सबसे ज्यादा काम करेगा, मतलब रिजोल्यूशन मेंटेन करके डिजाइन करना है। द रूल्स ऑफ थर्ड्स, बराबर, वो भी काम करेगा। टाइपोग्राफी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और ऑडियंस कल्चर, जो कलर्स आप यूज करो तो ऑडियंस को भी पता चाहिए, मजा आए, उस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे टाइपोग्राफी प्ले क्रूशियल रोल इन द ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब अच्छा रोल करता है आपकी टाइपोग्राफी, बराबर। मेरी इंग्लिश या हिंदी यदि परफेक्ट नहीं है, बट आप समझ सको इतना तो होगा। व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो स्टैंडर्ड है, ग्राफिक डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, वेब डिजाइनर, और यहाँ पे यूआई डिजाइनर भी आता है, मैंने इतना बाकी रखा है, बराबर। तो यहाँ पे यूएक्स डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर क्या होता है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के मार्केट में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है यूएक्स डिजाइनर की, वो क्या होता है। तो चलो, यूएक्स डिजाइनर फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन रियल ह्यूमन users like you and me and every products and services such as website, apps and even coffee machines। मतलब समझ लो कि यूएक्स डिजाइनर का काम क्या है, तो वो एक फोकस करता है कि ह्यूमन और एंड्रॉइड ऐप या मोबाइल ऐप या वेबसाइट या कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन रहेगा और कैसे वो प्रभावित होगा हमारी प्रोडक्ट से, वो फोकस करता है यूएक्स डिजाइनर, बराबर। एंड यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी, बिजनेस, मार्केट रिसर्च, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी भी वो मेंटेन करता है, बराबर। वो एक बेस्ट प्रोडक्ट सॉल्वर हो रह सकता है, जैसे प्रोडक्ट्स, बिजनेस, कंटेंट एंड बिहेवियर, बराबर, स्पेशली फॉर यूजर्स। यूएक्स नॉट न्यू, मतलब यूएक्स न्यू नहीं है, जो बराबर, जो डोनाल्ड नॉर्मल करके एक एम्प्लॉय था एप्पल का, जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, बराबर, उसने यूजर एक्सपीरियंस को स्टार्ट किया था, बराबर, और वर्किंग मोड में लाया था वो। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो पहले लुक देखता है, अच्छा है, फील करता है कि कैसे वर्क करेगा, कैसा अच्छा रहेगा, और यूजिबिलिटी कैसी रहती है, वो सब देखता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। What does a user UX designer do? यूजर डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर को क्या करना पड़ता है, तो कंडक्टिंग यूजर रिसर्च, मतलब रिसर्च करना पड़ता है कि यूजर कैसे आएंगे और कैसे अट्रैक्ट हो गए हमारी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या कुछ भी, बराबर। क्रिएटिंग यूजर पर्सन्स, ओके, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजाइनिंग यूजर फ्लो एंड द वायर फ्रेम्स, मतलब ये मेन चीज है इसके अंदर, बराबर, कि ये फ्लो और वायर फ्रेम डिजाइन करता है। जो आप मोबाइल ऐप में काम करते हो या एंड्रॉइड ऐप या वेबसाइट में काम करते हो, तो वो फ्लो नक्की करता है और उसकी वायर फ्रेम नक्की करता है, और वायर फ्रेम या फ्लो नक्की करने के बाद वो उसका प्रोटोटाइपिंग करता है, और वो प्रोटोटाइपिंग करके उसका टेस्टिंग भी करता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी वेयर दैट यूएक्स डिजाइनर आर नॉट टाइपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के विजुअल डिजाइन प्रोडक्ट का टाइपिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं, सर का आ गया ये। ओके, व्हाट स्किल डज अ यूएक्स डिजाइनर नीड, मतलब यूएक्स डिजाइनर को स्किल क्या चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन क्रिएटिंग यूजर स्टोरीज, पर्सन, साइट मैप्स, वायर फ्रेम, प्रोटोटाइपिंग एंड स्टोरी बोर्ड्स, मतलब वो ये सब करना चाहिए। वायर फ्रेम बना सकता हो, प्रोटोटाइप कर सकता हो, स्टोरी बोर्ड बना सकता हो, स्टोरीज का सेट कर सकता हो, साइट मैप कर सकता हो, पर्सन्स, बराबर, एबिलिटी टू प्लान एंड कंडक्ट यूजर टेस्टिंग, सर्वे एंड फॉर्मल इवैल्यूएशंस, बराबर, टेस्टिंग, सर्वे और फॉर्मल इवैल्यूएशन भी कर सकता हो। एबिलिटी टू इटरेट योर वर्क बेस्ड ऑन यूजर टेस्टिंग डेटा एंड क्वालिटेटिव फीडबैक, बराबर, understand of interacting design principle and information architecture, ability to translate goals, objective and data into the digital experience,
मतलब सिंपल एंड सोबर ये सब वो हैंडल कर सकता है। मतलब एक चीज है, यूएक्स डिजाइनर का काम ये है कि उसको नया सोचना कि मेरी एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी, जो मैं एप्लीकेशन के हिसाब से बोलूँ तो, और वो एप्लीकेशन कैसा लुक होगा, वो एप्लीकेशन का कैसे पेज होगे, वो पेज में क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज क्या होगा, वो सब सोचने का काम रहेगा यूएक्स डिजाइनर का। उसके अंदर लॉगिन बटन कहाँ पे आएगा, रजिस्टर बटन कहाँ पे आएगा, फोटो कहाँ पे आएगा, वो सब सोचने का काम रहेगा यूएक्स डिजाइनर, बराबर। ओके, कहाँ पे आएगा, इंटरेक्ट यूजर कैसे कर सकता है, वो सब सोचने का काम रहेगा यूएक्स डिजाइनर का, जो उसके पास स्किल होनी चाहिए। अब द इटरेटिव प्रोसेस ऑफ यूएक्स डिजाइन, यूएक्स डिजाइन की प्रोसेस क्या है, तो मैंने पहले बोला यूएक्स यूजर रिसर्च करता है, उसके बाद डिजाइन सेट करता है, डिजाइन के बाद उसको बिल्ड करता है, ये सिंपल प्रोसेस है। और मेन डिसिप्लिन है यूएक्स डिजाइन के, EXS मतलब एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी, IXD मतलब इंटरेक्टिंग डिजाइन, UR यूजर रिसर्च एंड IA इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स, बराबर। जो मैंने अभी प्रोटोटाइपिंग बताई या वायरफ्रेम बोला मैंने, वो इस तरह होती है जैसे ऐसा लुक बताता है कि ऐसा लुक आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन होगा, तो इस तरह का जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये वाला ओपन होगा, वो सब फैसिलिटी, वो सब प्रोसेस यहाँ पे बताई हुई है जो यूएक्स डिजाइनर काम करता है। मतलब ऐसा ही काम होता है उसका। अब ग्राफिक डिजाइनर और यूएक्स डिजाइनर के डिफरेंस क्या है, तो पिक्सल फोकस करता है ग्राफिक डिजाइनर, स्पेशलाइज होता है वो डिजाइन करने के लिए। इमोशनल डिजाइन मतलब एक अच्छी लगे, सामने वाले को देखे, सामने वाला देखा डिजाइन और उसको तुरंत ही पसंद आई जाए, उस टाइप की। क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, बस सेम यूएक्स का काम होता है। यूजर फोकस मतलब यूजर पे फोकस करता है वो, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कोई जो डिसिप्लिन होता है उसका वो मेंटेन करता रहता है वो, बराबर। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन। अभी तक यूएक्स का बात किया हमने, अब यूआई की बात कर देते हैं। तो यूआई वो यूएक्स डिजाइन का एक पार्ट है जो जिसको हम सबसेट बोलेंगे, बराबर। यूजर इंटरफेस डिजाइन इज अ क्रूशियल सबसेट ऑफ यूएक्स, दे बोथ शेयर द सेम एंड गोल to provide a positive experience for user, but UI design comprises an entirely separate leg of the journey। मतलब सिंपल एंड सोबर भाषा, ये यूएक्स डिजाइन का एक पार्ट है, सबसेट है, बराबर। और उसके अंदर यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, what you see to interact with the product, while UX is concerned with how these overall interaction feel। मतलब कैसे फील होता है वो नक्की करता है यूएक्स, और कैसा डिजाइन होगा वो नक्की करता है यूआई। मतलब अभी मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन का लुक दिया आपको मैंने, जिसके अंदर सिर्फ वायर फ्रेम है, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, पर उसका लुक कैसा आएगा वो नक्की करेगा यूआई डिजाइनर, बराबर। ओके, बाकी बहुत थियोरी तो रहती है। चलो, व्हाट डज अ यूआई डिजाइनर डू, मतलब यूआई डिजाइनर को क्या करना पड़ेगा, तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा एक दूसरे से। ओके, चलो, और डिजाइन, उसको डिजाइन तो करनी ही पड़ेगी, और उसका प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा। अब यूआई डिजाइन विजुअल एस्पेक्ट, तो यूआई डिजाइन फोकस ऑन यूजर विजुअल एक्सपीरियंस, मतलब यूजर को देखे एप्लीकेशन तो कैसा लगे, कैसे लगेगी वो, उसके लिए विजुअल इफेक्ट एक्सपेक्ट रखता है, विजुअल इफेक्ट्स या विजुअल लुक देता है। इट डिटरमाइंस हाउ अ यूजर इंटरेक्ट विद एन इंटरफेस कैसा रह गया वो नक्की करेगा यूआई डिजाइनर, जैसे कि ऐप में, वीडियो गेम में, वेबसाइट में, उस तरह ह्यूमन एस्पेक्ट क्या रहते हैं उसके। तो एट द सेम टाइम यूआई डिजाइनर वर्क्स विथ ह्यूमन बिहेवियर माइंड, मतलब ह्यूमन मतलब माइंड के अंदर क्या चल रहा है ह्यूमन के, उस हिसाब से डिजाइन करता है, या माइंड कैसे सेट हो आपके डिजाइन के साथ, कैसे अच्छा लगे उसको, उस तरह का डिजाइन करता है, बराबर। लुक एट इट दिस वे, अ गुड इंटरफेस रिक्वायर वर्ली एनी थॉट फ्रॉम द यूजर, मतलब यहाँ पे एकदम गुड इंटरफेस प्रोवाइड करे, उस तरह का काम करता है यूआई डिजाइनर, बराबर। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी लिखी है, हाउ टू मेक अ ग्रेट यूआई, वो आप बाद में रिवाइंड करके पढ़ लेना, बराबर। यूआई और यूएक्स का डिफरेंस क्या है, तो यूएक्स डिजाइनर इंटरेक्शन डिजाइनिंग, वायरफ्रेम एंड प्रोटोटाइपिंग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर रिसर्च एंड स्कैनरियोस। एंड यूआई डिजाइन का काम क्या है, तो विजुअल डिजाइन करता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन सेट करता है,
कोई एक ग्राफिक डिजाइनर भी होता है, लेआउट्स डिजाइन करता है और टाइपोग्राफी मेंटेन करता है, बराबर। अब यूएस के अंदर मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि यूएस के अंदर कितनी सैलरी रहती है यूआई डिजाइनर या सॉरी यूएक्स डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर एज ए यूआई डिजाइनर ही बोलते हैं इसको, बराबर। तो दोनों की सैलरी क्या रहती है, तो यूएस के हिसाब से आप लोकल एरिया की सैलरी भी माप सकते हो या नाप सकते हो, जो भी बोलो, बराबर। जैसे मैं यहाँ पे गुजरात में हूँ तो अहमदाबाद में उसके हिसाब से सैलरी मैं बोलूँ, यहाँ पे डॉलर में लिखा हुआ है, मैं रुपीज में बोलता हूँ, तो वहाँ पे 74,000 तक यूएक्स डिजाइनर की सैलरी जा सकती है और ग्राफिक डिजाइनर मतलब यूआई डिजाइनर को 41,000 तक सैलरी जा सकती है, बराबर। चलो अब द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, मतलब आपको डिजाइन कैसे थिंक करनी है वो मेन चीज है यहाँ पे, बराबर। डिजाइन कैसे थिंक कर सको वो मेन चीज है यहाँ पे। तो पहले आपको डिजाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, उसको ऑब्जर्व करो और ये पीओवी बाद में देखते हैं, उसको आइडेंटिटेड मतलब कंसेप्चुअलाइजेशन, बराबर। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग मतलब डिजाइन करो, वो सब कलर कॉम्बिनेशन सेट करो, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग करो, टेस्ट करो, स्टोरी टेलिंग करो और प्रेजेंट करो, बराबर। ये सब होती है डिजाइन करने की प्रोसेस। अब गुड डिजाइन इज अ गुड बिजनेस, मतलब आपने जो डिजाइन अच्छी करते हो तो बिजनेस भी अच्छा चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करो या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो तो आप घर बैठे बैठे भी कमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब जाना पड़े। आप एक यूआई डिजाइनर हो तो आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैनर बना सको या विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सको या कोई का ऑर्डर ले सको, जैसे महीने का डिजाइन करो या 3-4 बैनर बना के दो और अच्छे से आप कमा सकते हो, बराबर। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी करता है वो ऐसे घर पे नहीं बैठा रहता है, वो उसके अंदर से इनकम खड़ी कर सकता है, बराबर। ओके चलो, तो यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट्स खत्म करते हैं, बराबर। तब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा, पहले आप फोटोशॉप में देखते हैं और इलस्ट्रेटर दोनों। तो पहले फोटोशॉप में ओपन करता हूं, तो फोटोशॉप CS6, बराबर, और साथ में इलस्ट्रेटर भी मैं ओपन कर लेता हूं और इन डिजाइन, बराबर, ये भी ओपन कर लेता हूं। ये तीनों सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, बराबर। चलो, तो यहाँ पे फोटोशॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसकी फाइल मेरे पास फोटोशॉप CS6 वर्जन है, CS6 वर्जन है, बराबर। मेरे पास फोटोशॉप CS6 वर्जन है। ओके, आप लेटेस्ट वर्जन ले सकते हो फोटोशॉप 2020 CC, बराबर। और कोई भी सॉफ्टवेयर में आप वर्क करो, ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट होगा तो ही मजा आएगा, लेटेस्ट नहीं हो पुराना होगा तो भी काम तो वही करेगा, बराबर। क्योंकि लेटेस्ट में सिर्फ उसकी यूआई बढ़िया आती है, लेटेस्ट में उसकी यूआई बढ़िया आती है और उसके अंदर नए टूल्स आते हैं, बट जो पुराने टूल्स होते हैं वो तो वही के वही रहते हैं, चेंजेस नहीं होते उसके अंदर, बराबर। तो यहाँ पे फोटोशॉप में पहले फाइल, हम पहले उसके अंदर पेज सेटअप करना सीखेंगे। तो यहाँ पे फाइल और न्यू, तो यहाँ पे आपके फाइल का नाम लिख सकते हो, मैं नाम लिख लिया यहाँ पे file1। यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट डिफरेंट साइजेस होगी, तो यहाँ पे मैंने यूएस पेपर लिखा, तो यहाँ पे आपको लेटर, लीगल एंड टेबलॉइड, उस तरह इंटरनेशनल पेपर मतलब आप जेरोक्स निकलवाते हो या एक्स्ट्रा प्रिंट करवाते हो तो उस तरह की A4 साइज, A6, A5, A3, B5, उस तरह की अलग अलग साइज जो इंटरनेशनल पेपर के अंदर रहती है। नेक्स्ट फोटो मतलब जो फोटोग्राफी वाले काम करते हैं सब, वहां की ये साइज। नेक्स्ट वेब मतलब वेबसाइट डिजाइन करने की साइज, उस तरह मोबाइल ऐप मतलब आप मोबाइल ऐप भी डिजाइन कर सकते हो तो उसकी साइज, बराबर। और फिल्म एंड वीडियो मतलब जो मूवी बनाते हैं और मूवी बना के उसके अंदर जो बैनर्स या कोई भी फोटोज यूज करते हैं तो वहां की साइज। आप बना यहाँ पे पेज दो तो उस टाइप आप वेब ले लेना, क्योंकि जो आप मूवी रख ली और उसके बाद डायरेक्ट चेंजेस करते हो तो यहाँ पे उसके हिसाब से एडवांस सेटिंग रहते हैं। अभी हमें डिजाइन करनी है तो वेब ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिक्स जो बताए साइज वो तरह ले सको, आप बदल सकते हो।
मैंने यहाँ पे 1000 की विथ एंड 700 पिक्सल की हाइट ले ली, बराबर। और नीचे है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या करता है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन 72 है, मतलब 1 इंच के अंदर, यहाँ पे पिक्सल पर इंच बोलते हैं, तो 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल समा सके उतना रिजोल्यूशन है, बराबर। और नीचे है पिक्सल पर सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं पीपीआई और डीपीआई, डॉट पर इंच भी बोलते हैं, बराबर। और इसका क्या अहम हिस्सा है इसके अंदर वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे आपके पास कलर मोड्स है, बिटमैप, ग्रेस्केल, आरजीबी, सीएमवाई के, एनलैप कलर। बट सबसे ज्यादा आपको यूज होंगे आरजीबी एंड सीएमवाई के। आरजीबी मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड सीएमवाई के मीन्स साइन, मजेंटो, येलो एंड ब्लैक। आरजीबी तो आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जैसे आपको कोई वेबसाइट में फोटो रखना है स्लाइडर में, या आपको कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फोटो शेयर करना है, बराबर, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन आरजीबी रखनी पड़ेगी, रेड, ग्रीन, ब्लू से रखनी पड़ेगी। और आपको कोई प्रिंटिंग करवानी है, जैसे विजिटिंग कार्ड, बराबर, टायर, कैटलॉग, बैनर, जो भी आपको विजिटिंग मतलब प्रिंटिंग करवानी है, तो आपको CMY के कलर रखना पड़ेगा, साइन, मजेंटो, येलो, ब्लैक। क्यों, तो आपने कभी भी कलर प्रिंटर देखा हो तो उसके पास 4 पाइप्स होती है, एक में साइन मतलब एकदम लाइट ब्लू, मजेंटो मतलब एकदम डार्क रेड, बराबर, जो मरून कलर भी होता है, येलो एंड ब्लैक। और 4 पाइप्स, ये 4 पाइप्स ज्वाइन होके एक प्रिंट निकालती है, कलर प्रिंट, बराबर। इसलिए आपको कलर प्रिंट करवानी है तो CMY के कलर रखना पड़ेगा, बराबर। अभी मैं RGB रखता हूं, और यहाँ पे बैकग्राउंड आप व्हाइट रख सकते हो, बैकग्राउंड कलर को ऐसा कर सकते हो या ट्रांसपेरेंट, बट अभी मुझे व्हाइट ही चाहिए तो व्हाइट ही रखा मैंने। और यहाँ पे मैंने ओके कर लिया, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली पेज सेटअप कर लिया फोटोशॉप के अंदर, बराबर, समझ में आया। चलो, तो ये आपका आ गया एक कैनवास। उस तरह मैंने यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में गया, इलिस्ट्रेटर में फाइल, न्यू, उसके अंदर भी सेम पेज सेटअप, बराबर। उसके नाम मैंने लिख लिया यहाँ पे पेज 1, सेम प्रोफाइल, प्रिंट, वेब सब सेम ही आएगा इसके अंदर, बराबर। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड मतलब जहां पे हमने फोटोशॉप में एक कैनवास मिला, वहां पे आपको जितने चाहिए उतने मिलेंगे। ये चीज CS6 के अंदर एक ही थी, बट अभी फोटोशॉप CC 2020 के अंदर सेम इलिस्ट्रेटर के जैसा आ गया है, बराबर। इस तरह का आर्टबोर्ड आप ले सकते हो उसके अंदर। यहाँ पे मैंने 2 आर्टबोर्ड ले लिए, और दोनों के बीच में 20 की स्पेसिंग। और ये फ्लो कैसा रहेगा आर्टबोर्ड का, ये बता रहा है कि पहले एक आर्टबोर्ड यहाँ पे दिखे, दूसरा आर्टबोर्ड बाजू में दिखे, तीसरा नीचे दिखे, चौथा उसके बाजू में, पांचवा, छठा, ऐसा। तो इस तरह का फ्लो चाहिए कि दूसरा वाला नीचे दिखे और बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह का सब लाइंस आ जाए, तो उसका यहाँ पे फ्लो है, बराबर, समझ में आया। ओके। और आपको क्या साइज चाहिए, क्या साइज चाहिए, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर। और आपको कस्टम साइज देनी है तो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स, बराबर, इंच, जो भी रखनी हो वो रख सकते हो यहाँ पे, ओके। और ब्लीड मतलब अंदर की स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे चलो एक साथ 10 पिक्सल की स्पेस दे दी, तो उस तरह का आएगा। और यहाँ पे जो एडवांस में देखोगे तो कलर मोड आएंगे, तो इसमें 2 ही आएंगे, CMY के और RGB। और रिजोल्यूशन तो वहां पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट 72 पिक्सल का था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 300 पिक्सल का है, बराबर। और यही 3 ही यूज कर सकते हो, 300, 150 या 72 पिक्सल्स, ओके। चलो, हमें देखना है रिजोल्यूशन क्या है, वो मैं बाद में बताता हूँ, बराबर। चलो, यहाँ पे मैंने ओके कर लिया, तो देखो 2 आर्टबोर्ड आ गए और वहां पे एक ही आर्टबोर्ड आया। चलो, ओके। उस तरह इनडिजाइन में भी फाइल, न्यू, डॉक्यूमेंट लेना है डॉक्यूमेंट, बुक लेनी है बुक, लाइब्रेरी लेनी है तो लाइब्रेरी, सेम उसी कंसेप्ट में सेम चीज, मार्जिन देनी है तो मार्जिन। और यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेबसाइट डिजाइन करनी है तो रो कॉलम मेंटेन कर सकते हो, गटर स्पेस मेंटेन कर सकते हो, जो आपने वेबसाइट डिजाइन के अंदर ग्रेड सिस्टम सीखा हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बराबर। तो ये आपका पेज आ गया इन डिजाइन का।
इन डिजाइन के अंदर सबसे ज्यादा वेबसाइट डिजाइनिंग होती है इसके अंदर, और एंड्रॉइड ऐप भी डिजाइन होती है। चलो वापिस हम फोटोशॉप में आ जाते हैं। ओके, अब यहां पे वापिस मैं एक नई फाइल लेता हूं, न्यू। मैं आपको रिजोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। और यहां पे मैंने इंच ले लिया और यहां पे लिख लिया मैंने 6 इंच की विड्थ और 4 इंच की हाइट, और रिजोल्यूशन मैंने रखा 72 पिक्सल, और यहां से मैंने ओके कर लिया। और वापस एक नई फाइल ले रहा हूं और उसी के अंदर मैंने रिजोल्यूशन ले लिया 300। आप कम से कम 72 पिक्सल रिजोल्यूशन रख सकते हो या ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल रिजोल्यूशन रख सकते हो, और विड्थ और हाइट सेम टू सेम ये वाले पेज जो हमने अभी लिया, और ओके किया तो देखो दोनों में फर्क आया। क्या आया? दोनों की साइज एक ही है। आप बोलोगे अलग है, हाँ अलग ही है, बट साइज एक ही है। कैसे? तो इमेज में गया मैं और यहाँ पे इमेज साइज की, और तो आपको यहाँ पे इंच करके देख सकते हो, तो 6 इंच और 4 इंच की हाइट, 6 इंच की विड्थ और 4 इंच की हाइट, और उसकी विड्थ क्या रहती है 432 पिक्सल और 288 पिक्सल, जो आपको आप विथ पिक्सल में देखो तो। और वही चीज यहाँ पे लेयर में गया, वापिस इमेज में गया और इमेज साइज में गया, तो यहाँ पे आपको इंच वही मिलेंगे। देखो 6 इंच की विड्थ और 4 इंच की हाइट, और पिक्सल देखो बदल गए, 1800 पिक्सल विड्थ और 1200 पिक्सल हाइट, बराबर 6 इंटू 300 करो तो 1800 हो जाएगा, और 4 इंटू 300 करो तो 1200 हो जाएगा। मतलब 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल समा सके ना रिजोल्यूशन, और वहां पे 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल समा सके ना रिजोल्यूशन। ओके, तो ये फर्क था यहाँ पे। चलो अब मैंने आपको रिजोल्यूशन समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपल लेयर्स की। मतलब कोई भी यहाँ पे फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो कि इन डिजाइन हो, या आगे यहाँ पे कोरल ड्रॉ आएगा तो कोरल ड्रॉ हो, सब में लेयर्स मेन कंसेप्ट रहेगा। क्या होता है लेयर्स? तो जैसे यहाँ पे आप समझ लो ये मेरा मोबाइल है। अब मोबाइल के पीछे मैंने यहाँ पे ये रिमोट रखा तो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं रखूंगा तो दिखेगा, मतलब इसका फोटो एक्सपोर्ट करो तो एक ही आएगा, बट ये दोनों चीज अलग अलग है, तो इसको हम लेयर बोलेंगे। ये लेयर अलग है और ये लेयर अलग है, बराबर। ओके, तो उस तरह यहाँ पे आप कोई भी ड्राइंग करो तो उसके लेयर्स अलग अलग रहते हैं। कहाँ पे मिलेगा? तो जैसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब विंडो है, यहाँ पे आपको गलती से क्लोज हो जाए, आपसे गलती से क्लोज हो जाए ये सब, तो कहाँ से आपको ये मिलेगा? चलो पहले मैं यह सब क्लोज कर देता हूँ यहाँ से खींच के। चलो यहाँ पे आपके पास पूरा ब्लैंक हो तो कैसे मिलेगा आपको? तो यहाँ पे विंडो में जाओ, सब मिल जाएगा। मुझे टूल्स चाहिए तो टूल्स आ गए, ये आ गए, और यहाँ पे जो डॉट्स मार्क है वहां पे क्लिक करके रखो और खींचो, और लेफ्ट साइड जो देखो व्यू लाइन आ रही है वहां पे छोड़ दो। उसी तरह यहाँ पे लेयर्स आ गए और उसको वापस खींचो, और यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ रही है तो छोड़ दो, आ गया, पता चल गया। चलो अब आपके पास एक ही लेयर है जो व्हाइट कलर का है, जो बैकग्राउंड है। यहाँ पे एक लॉक रखा हुआ है, उस पर डबल क्लिक करो और ओके करोगे तो लॉक चला जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे, आप एक मिनट, दूसरी चीज है यहाँ पे, ये लॉक पे आप क्लिक करो और खींचो, और नीचे एक डिलीट का आइकॉन है, दिख रहा है आपको, वहां पे आप छोड़ दोगे तो भी लॉक चला जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई भी रीच कर सकते हो आप। चलो अब आपको लेयर्स का भी आइडिया रहे उस तरह मैं आपको बता दूं, तो मैं यहाँ पे शेप यूज करता हूं। जो पहला जो है टूल्स, ये मूव टूल है। मूव टूल का मतलब है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक लेयर्स को दूसरी जगह से मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर, जो यहाँ पे एक टूल्स है स्क्वायर, उसको लिया, तो स्क्वायर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और ड्रॉ किया तो ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया।
आ गया बराबर। तो उसका लेयर नया आ गया ऊपर, यहाँ पे अभी एक ही लेयर था और अब क्या हो गया, दूसरा भी आ गया। चलो अब इसको ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ मूव करना है तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, पहले मूव टूल लेना पड़ेगा और वापस यहाँ से यहाँ मैंने मूव कर लिया। ओके, समझ में आया। चलो अब मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा टूल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये मेनू बदल गया। वापिस जो भी टूल्स आप सिलेक्ट करोगे उस तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेगी। वो प्रॉपर्टीज है सब टूल्स की प्रॉपर्टीज। किसकी है, टूल्स की बराबर। तो मुझे ये स्क्वायर मूव करना था तो यहाँ से मैंने मूव कर लिया, समझ में आया। ओके, अब ये स्क्वायर का जो कलर था वो चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैक कलर हुआ है रेक्टेंगल यहाँ पे बराबर, वहां पे आप डबल क्लिक करो। कहाँ पे, जहां पे आपको आइकॉन दिख रहा है लेयर का, डबल क्लिक करो तो कलर पैलेट आ जाएगा, कलर पिकर आ जाएगा। वहां पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो उस तरह का कलर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ये स्क्वायर को आपको रिसाइज करना है, मतलब छोटा बड़ा करना है। तो आप कंट्रोल टी करो, आप कंट्रोल टी करो बराबर, और रिसाइज मोड में आ जाओगे। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल टी किया, सिलेक्ट किया लेयर और कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे कंट्रोल टी के हिसाब से रिसाइज मोड में आ गया, जिसको हम ट्रांसफॉर्म टूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल्स। जैसे मैंने यहाँ से खींचा, जो आप कंट्रोल टी नहीं करते, यहाँ पे मैंने ओके कर लिया तो रिसाइज हो गया। तो आप रिसाइज नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ मूव होगा। बट आप जैसे ही कंट्रोल और प्रेस किया और टी दबा दिया तो ये ट्रांसफॉर्म टूल हो गए। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट यूज होने वाले हैं, तो आप नोट पेन या बुक पेन लेके बैठ सकते हो लिखने के लिए बराबर। शॉर्टकट्स कंट्रोल टी मतलब ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करना, तो रिसाइज करना है तो यहाँ से रिसाइज किया बराबर। और जैसे मैंने कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म टूल्स की प्रॉपर्टी मिल गई बराबर। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या वर्क करती है। पहले आप बात करते हैं यहाँ पे दूसरे लेयर्स की बराबर। तो कैसे, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल दिया, वापस स्क्वायर ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट था, शेप। अब इसको मैंने निकाल के क्या कर लिया, पाथ। अब देखना यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है ना स्क्वायर, बट क्या हो रहा है, पाथ हो रहे हैं, मतलब सिंपल लाइन खींच रही है। यहाँ पे कोई कलर्स कुछ नहीं आ रहा है और यहाँ पे कोई नया लेयर भी नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, तो पाथ का मतलब है ओनली सिलेक्शन मोड। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और ओके किया तो जो सिलेक्शन हुआ था वो सब सिलेक्शन मोड हो चुका है, मतलब ओनली सिलेक्शन के लिए पाथ यूज होगा। नेक्स्ट पिक्सल, पिक्सल करोगे बट अभी ड्राइंग नहीं करने देगा, आपको नया लेयर लेना पड़ेगा। तो नया लेयर लेने के लिए क्या करना है, तो नीचे जो डिलीट का आइकॉन था उसके बाजू में यहाँ पे न्यू लेयर का आइकॉन है, दिख रहा है, आप वहां पे क्लिक करके न्यू लेयर ले सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है, ये लेयर पूरा ब्लैंक आया और दूसरा शॉर्टकट है इसका कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पे ओके किया तो नया लेयर आ जाएगा। मतलब आपको ब्लैंक लेयर लेना है तो आप नीचे डिलीट के बाजू में से भी ले सकते हो यहाँ से, और लेयर कंट्रोल शिफ्ट एन से भी ले सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन से भी ले सकते हो, जहां पे आप लेयर का नाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया पेज 2 बराबर। उसका कलर असाइन कर सकते हो, कलर मतलब यहाँ पे आगे कलर आएगा बराबर। उसका मोड मतलब ये ब्लेंडिंग मोड है और उसकी ओपासिटी सेट कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पे ओके कर ली तो देखो यहाँ पे कलर आ गया। ओके, मैंने यहाँ पे अभी क्लोज कर रहा हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ, देखो स्क्वायर आ गया, बट दूसरा स्क्वायर ले रहा हूँ, आ रहा है बट सबके नए लेयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मतलब जब भी मुझे इसको चेंज करना है, रिसाइज करना है, कलर चेंज करना है तो होगा, तो रिसाइज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी किया, एक साथ सबका रिसाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही का हो रहा है, देखो। और कलर चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो कलर हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे तो अलग ही ऑप्शन हो रहा है। तो ये सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जैसी हो चुकी है। मतलब आपको सेपरेट स्क्वायर चाहिए सब, तो आप क्या करना, मस्ट बी शेप ही रखना है। क्या रखना है, शेप रखना है। ओके,
तो यहाँ पे आपको शेप रखने से क्या होता है, नया लेयर जब भी लो, यहाँ पे शेप रखा और यहाँ से मैंने कलर चूज कर लिया ब्लू, और बाजू में है स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक ले ली मैंने ऑरेंज, और साइज मैंने ले ली यहाँ से 10 पिक्सल की, पीटी लिखो या पिक्सल लिखो, और यहाँ से मैंने खींच लिया, तो यहाँ पे आ गया। बट ये ड्रॉ तो हो चुका है, बट वो ग्रीन वाला जो स्क्वायर था वो, और जो ब्लैक वाले जो स्क्वायर थे वो कहाँ गए? तो जो हमने ड्रॉ किया है नया स्क्वायर उसके पीछे चले गए, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक वापिस माउस ले लिया, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल फर्स्ट है तो उसके नीचे 2 चले गए, जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नीचे खींचा वो दोनों क्या आएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब इसको मुझे ये ब्लैक से ऊपर लेना है तो वापस इसको क्लिक किया और यहाँ से ऊपर खींचा, ये ऊपर आ गया। मतलब लेयर का काम है, ऊपर नीचे सेट करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर गलती से, यहाँ ये लेयर पे कर्सर था मेरा, सिलेक्शन लेयर ये था, और गलती से मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी क्लिक कर ली और मैंने यहाँ पे क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर लिया, बराबर। माय नेम इज प्रियंक दिख रहा है क्या आपको अभी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइपोग्राफी का माय नेम इज प्रियंक वाला जो लेयर है कहाँ पे क्रिएट हुआ है, वाइट के ऊपर और ये तीनों से नीचे, मतलब ये कहाँ पे गया, सबके पीछे चला गया। तो इसको क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, तो आ गया। अब इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो कोई लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल टी करके और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ऐसे कभी भी बढ़ाना नहीं, इसको ऐसे कभी भी बढ़ाना नहीं। क्यों? इसका रिजोल्यूशन बिगड़ जाएगा और टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल बकवास दिख रही है, बराबर। आपका ग्राफिक्स बकवास दिखेगा। तो क्या करें, तो यहाँ पे वापस यहाँ पे टिक मार्क ना मत करना, यहाँ पे ओके मत करना, कैंसिल कर लेना, तो जैसी थी वैसी आएगी। तो उसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे विंडो में जाके कैरेक्टर आता है, इसको ओपन कर लो, तो ये आ गया कैरेक्टर। इसको मैंने यहाँ से खींच के यहाँ पे रख लिया, और ये पैराग्राफ भी आप रख सकते हो कि आप अलाइनमेंट सेट करो। चलो ये कैरेक्टर ओपन हुआ, उस यहाँ पे आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक? मतलब आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो यहाँ से ही बढ़ाओ। अब आप बोलोगे यहाँ पे 72 ही है तो ज्यादा लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे उसने दिया उतना, उसने तो आपको सिर्फ डेमो दिया है, आप 100 भी लिख सकते हो ना, ये ओके। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर रहा, इसको मैंने क्लिक किया, व्हाइट कर लिया, रेड कर लिया, हो गया, बराबर। यहाँ पे उसकी फॉन्ट फैमिली है, आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली चाहिए वो फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर। ओके चलो मैं यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ, बराबर। ओके यहाँ पे ये है लेटर स्पेसिंग, मतलब इसको मैंने सिलेक्ट किया 50, तो 2 लेटर्स के बीच में स्पेस आएगी 200 आ रही है, वापिस 0 कर लिया, तो जैसे थे बोर्ड। ये है लाइन स्पेसिंग। अब मुझे दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी तो इसके अंदर वापस लिखना है, तो क्या करोगे, तो जो ये टी है, यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके एंटर दिया मैंने, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली वापस। मुझे आपको सिर्फ लाइन स्पेसिंग बतानी है, और ये ओपन होगा ना तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी प्रॉपर्टीज सारी की सारी, बराबर। चलो अब मैंने यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग बतानी है मुझे, तो यहाँ पे मैंने 18 कर दी तो कम हो गई, 72 कर दी बड़ी, मैंने वापस 100 कर ली इसकी तो बड़ी, मतलब 2 लाइन के बीच में जो स्पेस चाहिए आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए, बराबर। यहाँ पे मैंने ऑटो कर ली। चलो अब वापस टी किया मैंने, इसको सबको निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा H2O मतलब पानी, बराबर। केमिस्ट्री का समीकरण है। यहाँ पे मुझे 2 ऐसा चाहिए, नहीं 2 नीचे आता है तो सबस्क्रिप्ट चाहिए, तो 2 को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने नीचे रख लिया तो आ गया, बराबर। उस तरह मुझे यहाँ पे चाहिए P⁴ P की 4 घात,
तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट किया तो आ गया बराबर। अब ये सब चीज़ है, यहाँ पे मैंने डबल टी दबा दिए तो सारी की सारी चीज़ कैपिटल हो गई, वापस निकाल दिया। यहाँ पे ये वाला डबल टी दबा दिए तो जो स्मॉल थे वो कैपिटल दिखने लगे बट साइज स्मॉल की रही बराबर। यहाँ पे आपको अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हो, आपको स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हो, टेढ़ा चाहिए मतलब इटैलिक चाहिए तो इटैलिक कर सकते हो, और ये रेगुलर ही है बराबर। तो ये सिंपल आपको टाइपोग्राफी है, और टाइपोग्राफी आपको समझ में आनी चाहिए, जितनी आपको जरूरत है उतनी मैंने अभी बताई है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि टाइपोग्राफी मेन चीज है आपकी डिजाइनिंग के अंदर। ओके, लेयर समझ में आ गया, ऊपर नीचे हो गए तो आप घूमते रह जाएगा इसके अंदर। ओके चलो, ये तो था लेयर्स का काम। अब इन सबको मुझे ग्रुप करना है, जैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैं कंप्यूटर्स ओपन किया, यहाँ पे स्टूडेंट वर्कस्पेस ओपन किया, तो ये सारे फोल्डर्स है और हर एक फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं। उस तरह मुझे फोटोशॉप के अंदर चाहिए, तो ये सब के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया। देखा यहाँ पे ये नीचे रहा आइकॉन, ग्रुप करोगे तो यहाँ पे आ गया, बट ग्रुप के अंदर कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इसको उठा के मैंने ग्रुप के अंदर रख लिया, इसको उठा के मैंने ग्रुप के अंदर रख लिया, तो ये दोनों एक ग्रुप के अंदर चले गए, देखो आ गया। और यहाँ पे मैंने हाइड कर लिया तो एक साथ दोनों हाइड हो गए, और विजिबल किया था विजिबल, और एक एक को विजिबल फॉल्स करना है तो ये आइज बंद करो तो ये भी बंद हो जाएगा बराबर। ग्रुप नहीं चाहिए तो क्या करोगे, तो ग्रुप को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेयर में जाके ग्रुप का आएगा अनग्रुप या मर्ज ग्रुप या अनग्रुप आएगा, यहाँ पे ग्रुप लेयर से ये रहा अनग्रुप रहा, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट जी। ओके, और एक साथ सबको ग्रुप करना है तो पहला सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे हम फाइल्स और फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, या तो एक साथ सब सिलेक्ट करना है तो पहला सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और लास्ट सिलेक्ट किया जो आपको चाहिए ग्रुप के अंदर, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जी दबाया तो ग्रुप आ गया, और अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी तो अनग्रुप हो गया बराबर। ओके, मैंने कंट्रोल जी दबाया, ग्रुप हो गया, यहां से मैंने हाइड कर लिया तो सब हाइड हो गया। इसके अंदर ये है लॉक, जहां पे मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका मैंने यहाँ पे लॉक किया, लॉक किया मतलब आप टेक्स्ट को यहाँ से हिला नहीं सकते, बट आपको उसकी टेक्स्ट के कलर या फॉन्ट साइज चेंज करने हो तो कर सकते हो, बट ये लॉक को निकाल के मैंने ये लॉक रख दिया, तो आप तो हिला तो नहीं सकते वहां से ही, बट उसका कलर भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये खाली ओनली मूवमेंट लॉक करता है, और ये सारी की सारी स्टाइलिंग और मूवमेंट लॉक करता है बराबर। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये था सिंपल ग्रुप का कंसेप्ट, और इसको हाइड कर लिया तो हाइड हो जाएगा। चलो, इस तरह हम नया लेयर ले लेते हैं और सारे के सारे शेप देख लेते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल, कॉर्नर वाला बराबर। ओके, चलो इसको रिसाइज करना है, तो यहाँ पे जो आप मूव टूल लोगे ना, तो वहां पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आएगा, इसको आप ऑन करोगे ना तो भी रिसाइज मोड आ जाएगा, देखो। बट ओके भी करो तो हो जाएगा, बट आपको ये रखना नहीं है, क्यों? जब भी आप डिजाइन करो तो ये शो ट्रांसफॉर्म टूल्स बंद कर दो, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बंद कर लो। क्यों? जो गलती से आपको मूवमेंट करनी है और गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया तो वापिस आपको परेशान करेगा हर बार, इससे अच्छा है तो इसको बंद करो और शॉर्टकट यूज करो कंट्रोल टी। ओके, चलो यहाँ पे जैसे हमने CSS में देखा हुआ है, या आपको CSS पता हो तो एक्स एक्सिस मतलब ट्रांसफॉर्म जेम ट्रांसलेट एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस मूवमेंट होगा, उस तरह वाई एक्सिस मूवमेंट मतलब यहां से वाई एक्सिस ऊपर नीचे बराबर। यहाँ पे विथ मतलब यहाँ पे विथ आपको परसेंटेज में दिखा रही है, उस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और पिक्सल करो, हो गई। उस तरह यहाँ पे राइट क्लिक करो, पिक्सल करो, हो गई। अब यहाँ पे आपको इसको पिक्सल चेंज करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल लिख लिया, 220 लिख लिया तो 220, और यहाँ पे इसकी भी विथ में 220 कर दी तो 220, तो हाइट और विथ दोनों एक साथ हो गई। अब एक साथ सेम करनी है साइज, तो यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, मतलब अब आप विथ चेंज करोगे तो हाइट बदलेगी,
हाइट भी बदलेगी और हाइट चेंज करोगे तो विड्थ भी बदलेगी, एक साथ दोनों चेंज होगा, बराबर। और आपको डायरेक्ट रिसाइज करना है तो भी कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप रिसाइज करोगे तो एक साथ दोनों रिसाइज होगे, और अल्टर शिफ्ट दबाओगे तो सेंटर से रिसाइज होगे, सेंटर पॉइंट से, जहां पे सेंटर पॉइंट होता है वही से, बराबर। ये है रोटेशन, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ से खींच रहा है, और थोड़ा सा दूर रखो आपका कर्सर तो ये रोटेशन का कर्सर आ जाएगा, दिख रहा है आपको। उस तरह फिक्स रोटेशन करना है, मुझे 45 डिग्री करना है, 45 डिग्री चला गया, बराबर। हाइट ये यहाँ पे 45 का मैंने वापस 0 कर लिया। ये है स्क्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्यू, बराबर। ये है हॉरिजॉन्टल स्क्यू, मतलब मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिखा तो 30 डिग्री स्क्यू हो गया उसका, ओके। उस तरह यहाँ पे वर्टिकल स्क्यू, मतलब यहाँ पे मैंने 40 डिग्री लिखा तो 40 डिग्री वर्टिकल स्क्यू हो चुका है। तो ये था ट्रांसफॉर्म टूल्स। इसके अंदर ये टूल्स भी अच्छा है जो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही मिलेगा, जो यहाँ पे क्लिक करो उसके बाद यहाँ पे एक आर्क सिलेक्ट किया तो आर्क बन गया, आर्क लोअर सिलेक्ट किया तो आर्क लोअर हो चुका है, आर्क अपर किया तो आर्क अपर, आर्क ब्रश, सब आपको यहाँ से अलग अलग शेप मिल जाएंगे। आप देखोगे, आप वर्क करोगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग शेप मिल जाएंगे, बढ़िया, ओके। चलो तैयार। और इसके अंदर जो पॉइंट्स होता है उसको भी आप मेंटेन करो तो उस तरह का शेप आप मेंटेन कर सकते हो, रहा। मैंने यहाँ पे फिश किया तो देखो अलग ही लुक आ गया, इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंटेन किया तो देखो अलग से लुक आ गया, हो रहा है। तो यहाँ से मैंने ओके कर लिया, मुझे ये पसंद आया। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ तो कंट्रोल टी किया, और यहाँ से मैंने फिक्स रोटेशन किया तो 90 डिग्री, बट माइनस चाहिए तो आगे क्या कर लिया मैंने, माइनस। तो ये हो गया आपका फ्लावर पोट या वाटर पोट, जो भी आप बोलो, बराबर आ गया। मतलब सिर्फ हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था और उसके हिसाब से यहाँ पे लुक बदल गया उसका, ओके। चलो यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हो खींच के तो बढ़िया है, बट आप डायरेक्ट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको विथ हाइट लेके भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 300 बाय 300, कितनी रेडियस चाहिए तो रेडियस 10 रखिए, 10, और ओके आ गया, बराबर। तो उस तरह भी आप रख सकते हो, ओके, और खींच के भी रख सकते हो डिजाइन। और परफेक्ट हाइट भी चाहिए तो शिफ्ट दबा कर भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखना 1 2 3 और 4 ही है, एक लेयर है, एक ग्रुप है, और 2 रेक्टेंगल का जिसमें एक फ्लावर पोट है और एक स्क्वायर है। अब देखना मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रॉ करता हूँ, परफेक्ट विथ आ रही है उसकी, और प्रिंट भी हो गया। बट यहाँ पे देखोगे ना तो 2 शेप मर्ज हो चुके हैं ऑटोमेटिक। तो आप जब भी शिफ्ट दबा के ड्रॉ करो तो ध्यान रखना आप न्यू लेयर लेके ही काम करो, तो वो काम उसका नए लेयर में ही हो जाए, मतलब 2 शेप मर्ज नहीं हो जाए ऑटोमेटिकली, ओके। चलो उसी तरह यहाँ पे एलिप्स टूल्स, यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ उसका, बराबर। यहाँ पे नया लेयर, ये सब को मैंने यहाँ पे अभी ग्रुप बना के हाइड कर लिया, नया लेयर और इलिप्स, तो ये इलिप्स ड्रॉ हो चुका है, बराबर। परफेक्ट राउंड शेप करना है तो वापस नया लेयर लिया और शिफ्ट दबा के ड्रॉ किया, आ गया। और फिक्स हाइट विड्थ देके करना है तो क्लिक करो, कंट्रोल Z एक ही बार आएगा, इसके अंदर क्लिक करो और यहाँ पे 400 बाय 400, बराबर आ गया। तो ये सर्कल आ चुका है प्योर आपकी हाइट विड्थ के साथ। कंट्रोल Z एक ही बार आएगा, बट कंट्रोल शिफ्ट Z या कंट्रोल अल्टर Z, कंट्रोल अल्टर Z मल्टीपल टाइम होगा, और कंट्रोल शिफ्ट रीडू मतलब वापस लाएगा, ओके, और कंट्रोल अल्टर Z अनडू, बराबर। बट कंट्रोल अल्टर Z 50 बार ही होता है, उसको बढ़ाना है आपको तो एडिट में जाके यहाँ पे प्रेफरेंस में जाके जनरल में जाना पड़ेगा, और इसके अंदर एक सेटिंग होती है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे हिस्ट्री टेस्ट 20 का ही है, आप ज़्यादा 1000 तक खींच सकते हो यहाँ से, बराबर। बट आप पुशअप बंद करके स्टार्ट करोगे तभी इसकी इफेक्ट्स आएगी, बराबर। चलो अब इसको मैंने ये फाइल सेव करनी है मुझे,
फाइल में गया, सेव किया, पूछ रहा है कहाँ पे सेव करूँ, तो मैंने बोला दिस पीसी के अंदर। चलो यहाँ पे पिक्चर्स में फाइल सेव कर लो, तो इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .psd फोटोशॉप डिज़ाइन। आपको अलग से सेव करनी है तो कर सकते हो, बट आपको जो रीडिज़ाइन करनी है या चेंजेस करना है तो मस्ट बी .psd सेव करना, बराबर। फोटोशॉप डिज़ाइन मतलब आपको मैं चेंजेस दूँ या आपको आपके क्लाइंट चेंजेस दे तो आप चेंज कर सको, बराबर। तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या रखना है, .psd, बराबर। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, तो सेव हो चुकी है फाइल। ओके, चलो ये तो था सिंपल शेप का काम। उसी तरह पॉलीगॉन, ये सबसे बढ़िया टूल्स है। चलो ये सब शेप मैंने सिलेक्ट किया और एक ग्रुप में डाल दिया वापस। ये शेप सबसे बढ़िया शेप है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर अभी स्लाइड क्या है 5। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और 300 बाय 300 हाइट विथ, और स्लाइड मैंने लिख ली 6, मतलब हेक्सागोन, बराबर, जिसको हम गुजराती में षटकोण बोलते हैं। ओके, उसी तरह वापिस मैंने यहाँ पे क्लिक किया और स्लाइड रखी मैंने 5, साइज 300 बाय 300, मतलब पेंटागन, गुजराती में हम बोलते हैं इसको पंचकोण आ गया, मतलब 5 स्लाइड वाला टूल्स आया। वापिस क्लिक किया, वापिस यहाँ पे मैंने 300 बाय 300, कम से कम आप स्लाइड 3 रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लाइड 100 रख सकते हो। जैसे ही मैंने 3 से कम की तो ऐसे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि 3 से कम या 100 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो आप 3, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ट्रायंगल। देखना, अब डायरेक्ट मैंने मूव कैसे कर लिया, तो इसका भी शॉर्टकट आपको दिखाएगा। यहाँ पे कर्सर ले जाओ, उसके नीचे लिखा आएगा मूव टूल वी, मतलब वी दबाओगे तो आप मूव टूल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट टूल सिलेक्ट होगा उसका शॉर्टकट क्या रहेगा, यहाँ पे जो सारे के सारे राइट क्लिक करोगे तभी दिखेगा आपको, तो सबके शॉर्टकट यू है, मतलब आपने जो लास्ट सिलेक्ट किया होगा उसका शॉर्टकट यू। क्लिक किया, वापिस 300 बाय 300 फॉर करोगे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, बराबर। ओके, मूव टूल लिया वी दबा के, वापिस यू दबा के मैंने पेंटागन ले लिया, सॉरी पॉलीगॉन, वापिस 300। यहाँ पे मैंने 8 लिखा तो अष्टकोण, उस तरह, मतलब हम गुजराती में इसको अष्टकोण बोलते हैं, बराबर। ओके, आप ऑक्टागोन बोल सकते हो, ऑक्टागोन सॉरी, बराबर। न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन। ओके, चलो अब वापिस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वापिस मैंने क्लिक किया, वापिस 300 बाय 300, और यहाँ पे मैंने स्टार कर लिया और स्लाइड कर ली 3, तो यहाँ पे बन जाएगा लोगो और सीरीज बेंच का स्टार, मतलब आपको स्टार प्रिंट करना है। जहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया और स्टार करना है तो 5 स्टार आ जाएगा, मतलब आप यहाँ से अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हो। उस तरह मैंने यहाँ पे स्टार निकाल के स्मूथ कॉर्नर कर दिया और यहाँ पे 3 लिखा तो क्या आ गया, इसकी गोली, बराबर, खाओ खिचखिच दूर करो। ओके, चलो तो उसका भी शेप आ गया, मतलब एक ही शेप, एक ही टूल से आप मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हो। बढ़िया, अब ये तो अजीब ही दिख रहा है, बराबर, आलू जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मूथ कॉर्नर विथ स्टार 3 रखता हूँ अभी, तो दोनों का काम साथ में आएगा। जो ये जेली जैसा दिखता है या रॉकेट जैसा दिख रहा है या प्लेन जैसा दिखता है, आपको जैसे दिख रहा है, मतलब एक ही टूल्स का मल्टीपल शेप डिजाइन हो रहे हैं। वापिस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ग्रुप करके हाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, हाइड हो चुका है। ओके, तो पॉलीगॉन टूल्स। नेक्स्ट है लाइन टूल, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन, ऐसे तिरछी है तो भी स्ट्रेट हो सकती है ऐसे परफेक्ट। ओके, तो ये थी सिंपल लाइन टूल, इसको भी मैंने हाइड कर लिया। नेक्स्ट कस्टम शेप टूल्स, तो यहाँ पे मैंने शेप सिलेक्ट किए, बहुत सारे शेप है, जो भी शेप मैंने यहाँ पे चूज किया, बराबर। मोहब्बत का पान,
ओके, तो ये आ गया। आप कोई भी चूज कर सकते हो, इसका कलर भी जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल सब में काम किया उस तरह भी ये चेंज हो सकता है। आ गया, एक शेप ही है ये। तो ये शेप की बात हो चुकी है, टेक्स्ट की बात कर ली हमने, बराबर। अब सिलेक्शन टूल्स की बात करते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक फोटो ओपन करता हूँ, थोड़ा सा सिलेक्शन टूल्स यूज करके बताता हूँ, बराबर। चलो, यहाँ पे मेरा बैनर है, उसको मैंने ओपन कर लिया फोटोशॉप के अंदर। कैसे? तो ये वाला पाथ है, डायरेक्ट खींच के रख सकते हो, बट आपके पास क्रैक वर्जन हो शायद, तो आप फाइल में जाओ, ओपन में जाओ और यहाँ पे पेस्ट करो और ओपन कर लो, और यहाँ पे सिलेक्ट करो फाइल और यहाँ से ओपन कर लो। बट ये तो नए लेयर में, नई फाइल में आया, सॉरी नई फाइल में आया, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ पे पहले मूव टू लिया, इसको खींचा और नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक आता है। इसको कैसे निकलना है? तो डबल क्लिक करो और ओके कर लो तो लॉक निकल जाएगा। वापस इसको यहाँ पे क्लिक करो, खींचो, खींच रहा है। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फाइल है वहाँ पे कर्सर रखो, छोड़ना मत, कर्सर दबा के रखना, और यहाँ पे व्हाइट कैनवास आ जाए उस पर कर्सर छोड़ देना। आ गया पूरा फोटो। अब उसको मुझे रिसाइज करना है पहले, तो कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करो, उसके बाद रिसाइज करो। जो परफेक्ट रिसाइज करना है तो यहाँ पे लिंक दे दो, क्या ले दो? लिंक दे दो, और यहाँ पे विथ चेंज करो, परसेंटेज रहने दो, चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 80% लिख लिया तो कम हो गई, वापिस मैंने यहाँ पे 70% लिख ली, कम हो गई, और ओके करो तो 70% की साइज के हिसाब से हो गया ये। चलो, सिलेक्शन टूल्स रेक्टेंगुलर, मैंने यहाँ से इसका सिलेक्शन किया, आ गया सिलेक्शन। अब ये फोटो मुझे चाहिए अलग से, तो क्या करोगे? तो खींच के थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे अल्टर दबाओगे, यहाँ पे मूव टू ले लो, उसके बाद अल्टर दबाओगे तो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये। बट यहाँ पे नया लेयर आया, नहीं आया, काम का नहीं है। वापस कंट्रोल दबाओ और इसको खींचो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। उसमें क्या हुआ था? कॉपी हुआ था। नया लेयर आया, नहीं आया, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, वापिस ये सिलेक्शन टूल ले लो और वापिस राइट क्लिक करो यहाँ पे, और लेयर वाया कॉपी कर लो। क्या करना है? लेयर वाया कॉपी। तो ये वाया कॉपी हो गया, लेयर अलग से नया लेयर आ गया। अब आप मूव टूल को यूज करके खींच सकते हो, देखो अलग से ही लेयर आ गया ये, तो वही रहा और अलग से हो गया। वापिस मैंने यहाँ सिलेक्ट किया उसको, लेयर वाया कट, मतलब कट हो चुका है वो, मतलब आप यहाँ से खींचो तो वो यहाँ से निकल जाएगा, बराबर, और इसका लेयर अलग हो चुका है ये। समझ में आया? चलो, अब यही चीज मुझे शॉर्टकट से करनी है, तो कंट्रोल जे दबाओगे तो लेयर वायर कॉपी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बराबर, लेयर वायर कॉपी ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, उस तरह मैंने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया। अब देखना एक एरर आएगी, और इसको मैंने सिलेक्ट किया ऐसे, बराबर, जैसे सर्कल में ले लिया इसको, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे दबाया, एरर आ रही है। क्यों आ रही है? ये बोल रहा है कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। मतलब आपने जो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है वो एम्प्टी है। अब आप बोलेगे ये तो लाइव यूट्यूब है ना, बट वो तो ये लेयर में है, इसलिए कौन सा था? ये लेयर था, और एम्प्टी है वो इसी जगह पे। आपको ये लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कंट्रोल जे करो तो ये पूरा का पूरा अलग हो चुका है वहां से, बराबर। ध्यान रखना ये सिलेक्शन टूल्स में लाइन टूल्स, मतलब एक ही लाइन सिलेक्ट कर, एक ही रो सिलेक्ट करेगा। देख सकते हो आप, इसको हाइड करके आ गई, बराबर। इसको मैंने हाइड कर लिया, वापस यहाँ पे कॉलम, ये भी सिलेक्शन कंट्रोल जे करो तो ये भी आ गई, आ गई। चलो, उसी तरह दूसरे सिलेक्शन टूल्स है लासो टूल्स, मतलब फ्री हैंड सिलेक्शन, जिसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, बराबर, और कंट्रोल जे करो तो वो भी अलग से सिलेक्शन हो चुका है इसका, देखो आ गया, बराबर। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ अभी। नेक्स्ट, पॉलीगॉन लासो, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
क्लिक करते जाओ, जैसे मूव हो उस तरह आप कर्सर का क्लिक करते जाओ। ओके, और फर्स्ट पॉइंट पे आप जैसे यहाँ पे कर्सर ये आ रहा है, और जैसे फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट से मैच होता है तो कर्सर बदल जाता है। क्लिक किया तो सिलेक्शन आ गया यहाँ पे, और कंट्रोल जे करो तो ये अलग से ही पूरा हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैंने हाइड कर लिया। ओके चलो, और ये तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल्स। मैग्नेटिक लासो टूल्स के लिए मुझे किसी का फोटो ओपन करना पड़ेगा। फोटो के लिए मुझे यहाँ पे, चलो किसी और का फोटो ले लेते हैं, या मेरा ही फोटो ले लेता हूं मैं। एक मिनट, ये रहा मेरा फोटो। ये फोटो मैं ओपन कर लेता हूँ। वहां पे मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया, तब 5 कॉपी किया, फाइल किया, ओपन किया, और इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया और ओपन कर लिया। वापिस इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, दिख रही है तुरंत ही फोटो। ये रहा, सिलेक्ट किया, ओपन हो चुका है ये फोटो। इसका लॉक डबल क्लिक करके छोड़ दिया, और इसको खींच के मैंने यहाँ पे रख लिया। ओके चलो, अब मैंने यहाँ पे इसको ये सब बंद कर दिया, हाइड कर लिए। एक काम करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके ग्रुप दे देता हूँ। जी, और इस सबको हाइड कर लिया, और मेरा फोटो ऊपर ले लिया। ये ग्रुप के अंदर चला गया। कंट्रोल सेट करो और ऊपर रख लो। ओके चलो, अब क्या करना है इसका, तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल्स यूज करूंगा। तो यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने। ये कर्सर ऐसे नहीं आता है, पेन के हिसाब से आता है, बट मेरे फोटोशॉप के अंदर सेटिंग्स चेंज हो चुके हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। बराबर, यहाँ पे क्लिक करो आप, तो मूवमेंट कर्सर का आप खुद करोगे तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट्स बनते जाएंगे और आपके फोटो के साथ चिपकते जाएंगे। देखो, ध्यान से करना है। बराबर, और शायद गलती हो जाए, जैसे ऊपर गलती हो चुकी है मेरे, तो मैं यहाँ पे कर्सर वापस यहाँ पे लाऊं और अल्टर बैकस्पेस दूं या बैकस्पेस दूं। बैकस्पेस लोगे तो भी चलेगा, बट बैकस्पेस देने के बाद यहाँ पे कोई भी क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद जाना पड़ेगा। और आप अल्टर बैकस्पेस दो तो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट पॉइंट ले लेगा वो। ओके, नहीं ले रहा है, वापस यहाँ पे क्लिक करना ही पड़ेगा। और जो गलती हो रही है तो वहां पे आप खुद क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ओके ओके, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे गलती हो सके वहां पे आप खुद सिलेक्शन करके आगे बढ़ जाओ। जैसे यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो बैक स्पेस देके मैंने बाहर ले लिया। और बाहर तो आप कोई भी डायरेक्ट क्लिक करके पहुंच जाओ एंड तक। फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्लिक कर लो तो सिलेक्शन हो चुका है। मैंने जैसे ही कंट्रोल जे किया, मेरा फोटो अलग हो चुका है। अब इसको भी आप सेट कर सकते हो। कैसे, तो इसका टूल्स ये भी है, क्विक सिलेक्शन टूल्स। मतलब क्विक सिलेक्शन टूल्स में क्या होता है, जैसे सेम कलर मैच होते हैं उतना सिलेक्ट हो जाता है, पर कभी कभार इस तरह भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ध्यान रख के काम करना पड़ता है आपको। बराबर, जहाँ पे यहाँ पे प्लस आता है तो सिलेक्शन होता है, और माइनस करते हो तो सिलेक्शन रिमूव होता है। देखो, राइट, रिमूव, और प्लस करोगे तो सिलेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे इसकी साइज 30 है, यहाँ पे भी लुक नहीं बता रहा है, नहीं तो राउंड छोटा या बड़ा होता है। बराबर, तो आपको यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, और उस तरह का पिक्सल सिलेक्शन करेगा वो। देखो, राइट, और माइनस किया तो माइनस, और उसका शॉर्टकट है, मतलब आप साइज बढ़ानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एंड वाला दबाओगे तो साइज यहाँ पे बढ़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखना आप, यहाँ पे जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड दबाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट एंड, ओके, जो कीबोर्ड के अंदर एंटर के पास आता है वो बढ़ाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट जो कम करेगा साइज। ओके, मैंने यहाँ पे कम कर ली 7 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन रिमूव किया, जितना सिलेक्शन मुझे चाहिए उतना ही रहने देता हूँ, और बाकी सब सिलेक्शन यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने डिलीट की दबा दी तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। ओके, अब बेसिक पेन का काम क्या है, तो उस तरह के जो भी कलर्स है वो एक साथ सिलेक्ट कर सकता है। ये देखो,
मतलब यहाँ पे मुझे ये कलर्स एक साथ सिलेक्ट करने थे, तो यहाँ पे मैंने कर लिए। अब वापिस यहाँ पे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल्स यूज किया और इसको माइनस किया। मैंने पहले ही बता दिया, मुझे फोटो के एडिटिंग नहीं सिखाना है, बट यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये टूल्स ऐसे काम करते हैं, बराबर। मतलब ये मत समझ लेना कि फोटो एडिटिंग सीखने बैठे हैं हम, आप खुद कर सकते हो इसका। मैं तो सिर्फ आपको वेब डिजाइनिंग या यूआई डिजाइनिंग का काम करने का बताऊंगा, बराबर। सिलेक्शन, चलो माइनस से प्लस कर दो, इसलिए रिमूव हो रहा था सिलेक्शन। चलो हो गया, इसको निकाल दिया, डिलीट। अब क्या करेंगे, तो ये छोटा छोटा सा पॉइंट रह जाते हैं, तो उसके लिए आप इरेजर यूज कर सकते हो। इरेजर यूज किया, उसकी साइज आपको बढ़ानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट ही कर सकते हो, और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो रिमूव हो चुका है। पर ध्यान रखना इरेजर का काम जोरदार रहता है। यहाँ पे देखो कंट्रोल अल्टर जेड कर लेता हूँ वापिस, इरेजर छोटा सा कर लेता हूँ, नहीं तो दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है, बराबर। दूसरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जितना आपको रिमूव करना है इतना रिमूव करो, बराबर। यहाँ पे प्रॉपर लुक नहीं मिल रहा है मेरा, क्लिक करके दबा के रखो, इरेजर रखो, सर यहाँ भी बराबर लुक बदल जाता है सारे के सारे। ध्यान रख के काम करना, मैं अभी जल्दी में काम कर रहा हूँ। ओके चलो हो गया। अब यहाँ पे आपको शार्प करना है, मतलब बताना नहीं है कि आपने एडिटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे आप स्मर्ज टूल यूज कर सकते हो। स्मर्ज टूल मैंने यहाँ पे 13 पिक्सल का रखा हुआ है, आप ज्यादा रख सकते हो जैसे जैसे आपकी जरूरत। और मैंने स्मर्ज टूल को यहाँ से बॉर्डर पे सिर्फ घुमा दिया, देखो तो जो शर्ट का कलर और वो दोनों थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि आपने एडिटिंग किया हुआ है जब जूम तब, बराबर। ओके तो थोड़ा सा चेंजेस रह जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे दूसरा टूल है ब्लर टूल। ब्लर टूल का मतलब है यहाँ पे आपको ब्लरनेस सेट करे, तो मैंने यहाँ पे ब्लर का साइज बढ़ा दिया, मैंने 90 या 100 कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये आइस पे ब्लर कर रहा हूँ, देखो तो एक आइस ब्लर हो रही है चश्मे के साथ। मैंने इसको कंट्रोल अल्टर जेड कर लिया वापिस, चलो सिर्फ जेड जो हमने सेट किया था वो भी आ गया। अब दूसरा है शार्पन टूल्स, मतलब कलर शार्प करता है, पर शार्पन ज़्यादा यूज करने से फोटो बिगड़ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे शार्पन टूल्स यूज किया, देखो फोटो बिगड़ गया, जैसे कोई रोग हो गया हो। चलो ओके, उस तरह डॉट्स टूल वाइट करने के लिए, बराबर। ये टूल आप सबको पसंद आएगा और आप सब आपके फोटो के अंदर सेट करोगे ये सब। बर्न टूल, ये तो शायद ही करोगे, बराबर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे स्पॉन्ग टूल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मोड आएगा यहाँ पे। ओके हो गया। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे 66% जूम है, 66-7% जूम है। जूम करो 100% और जूम करो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जूम यहाँ पे 3200% होता है। और यहाँ पे आपको एक एक पिक्सल दिखना मिला, मतलब ये था हमारा रास्टर ग्राफिक्स। क्या था हमारा? रास्टर ग्राफिक्स। और दूसरा होता है वेक्टर ग्राफिक्स, जो इलिस्ट्रेटर में मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया और उसका कोई कलर दे दिया, बराबर। कलर कैसे देना है दे दिया, और यहाँ भी एक स्क्वायर ओपन कर लेता हूं मैं। यहाँ भी हमारा जो स्क्वायर था वो ओपन कर लिया मैंने पीछे। अब दोनों को मैंने यहाँ पे जूम किया तो देखो जूम करने से पीछे वाला जो स्क्वायर था मैंने ये पूरा घुमाना है, तो यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो या हैंड टूल ले सकते हो। क्या? हैंड टूल लो और घुमाओ, तो यहाँ पे आपको एक एक पिक्सल दिखेगा, टेक्स्ट का भी और सबका। और उसी जगह यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में जूम करोगे तो यहाँ पे हैंड टूल ले सकते हो। यहाँ भी एडोब के सारी की सारी प्रोडक्ट्स में टूल्स आपको सेम टाइप के मिल जाएंगे और वर्किंग मोड भी सेम टाइप का, यहाँ पे भी लेयर्स आएंगे। ओके, जूम करोगे तो यहाँ पे आपको कभी भी पिक्सल नहीं दिखेंगे, और वहां पे 3200% जूम हो रहा है तो यहाँ पे इससे डबल जूम हो रहा है।
तो भी आपको पिक्सल नहीं दिखेंगे, जहां यहाँ पे आपको पिक्सल दिख रहे हैं। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स ये दो डिफरेंस है मेन चीज, बराबर। ओके, चलो, तो ये था हमारा सिंपल। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल जी कर लिया वापिस। ओके, नेक्स्ट। ये सब टूल्स हमने देखे और कैसे वर्क करते हैं वो हमने समझे। यहाँ पे आपको फोटो क्रॉप करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो रखा हुआ है, चलो ये, तो मुझे ये एक फोटो क्रॉप करना है, मैंने सब ओपन कर लिया अभी। अब मुझे ये फोटो क्रॉप करना है, तो यहाँ पे अपने क्रॉप टूल यूज किया और मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, इतना, और ओके किया, तो सारा का सारा बैकग्राउंड ऐसे क्रॉप हो जाएगा। अब आपको सारा का सारा बैकग्राउंड चाहिए नहीं, आपको सिर्फ इतना फोटो कट करना है, तो आपको अलग से कट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आप अलग से ही कट करो और उसके बाद आप वहां ले जा सकते हो। ओके, समझ में आया, बराबर। और यहाँ पे खींच के आपको पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे खींचा और दूसरी जगह आपके ले गए, तो आपको इस तरह पसंद नहीं है, तो क्या करो, तो लेयर पे जाओ, राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट लेयर कर लो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके फाइल 1.psd में ओके कर लो, तो वहां पे आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे गया फाइल 1 में। एक काम करते हुए यहाँ पे नया लेयर ले लेते थे और वापस यहाँ से राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पे फाइल 1.psd, और यहाँ पे मैंने ओके कर लिया, तो ये आ गया। ओके, तो ये इस तरह आप तो मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, एक फाइल से दूसरी फाइल में, बराबर। ओके, अब पर्सपेक्टिव क्रॉप, अब ये क्या चीज है, तो पर्सपेक्टिव क्रॉप का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे फोटोज हो और बहुत सारे फोटोज के अंदर, जैसे मेरे पास फोटोज है स्टूडेंट्स के कुछ, बराबर, और उसके अंदर आपने जो स्कैन किया हुआ है फोटोज, तो स्कैन में फोटोज थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जहां पे मेरे पास ये फोटोज है, मैंने ये फोटो ओपन किया, बराबर, फोटोशॉप के अंदर। ओके, तो आपके पास टेढ़े मेढ़े फोटो हो तो भी सेट कर सकते हो। फोटोशॉप के अंदर मैंने ओपन किया उसको, ये फोटो मैंने ओपन कर लिया, और जो भी फोटो टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे मैंने स्कैन किया था ये फोटो, तो यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप यूज किया, क्लिक किया, ये क्लिक, ये क्लिक और ये क्लिक, और आपने ओके कर लिया, तो फोटो सीधा हो गया। तो आप उस तरह फोटो सेट कर सकते हो, सीधा कर सकते हो जो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो बराबर, पर्सपेक्टिव क्रॉप से। और दूसरी चीज है यहाँ पे, ये था कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उस तरह का कलर यहाँ पे असाइन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह असाइन हो जाएगा। ओके, चलो, अब ये लेयर है जो बैकग्राउंड व्हाइट है, उसका बैकग्राउंड कलर मुझे ये करना है, तो पेंट बकेट टूल यूज करो। यहाँ पे पेंट बकेट टूल, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर आ गया। आपको कलर दूसरा चाहिए और तो ये आ गया, और ये व्हाइट वाला कलर ऊपर लेना है और ये नीचे लेना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ये वाला क्लिक करोगे तो व्हाइट ऊपर आ जाएगा, तो व्हाइट कलर सेट हो गया। और उसका शॉर्टकट है एक्स, एक्स से बैकग्राउंड, ये ऊपर वाला कलर होता है वो बैकग्राउंड और नीचे वाला कलर होता है फोरग्राउंड, मतलब फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड हो जाए और बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड हो जाता है, बराबर। ओके, और आपको डायरेक्ट ही कलर असाइन करना है, शॉर्टकट पेंट बकेट लिए बिना शॉर्टकट यूज करना है, तो क्या करोगे, तो उसका शॉर्टकट है अल्टर बैकस्पेस, तो फोरग्राउंड कलर असाइन होता है, और कंट्रोल बैकस्पेस मतलब बैकग्राउंड कलर असाइन होता है। ओके, समझ में आ रहा है सबको, बराबर, बोर तो नहीं हुए। मैं सिर्फ आपको टूल्स समझा रहा हूँ और कैसे वर्क करना वो समझा रहा हूँ, बराबर, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम एक और लेंगे इसके अंदर कि हम बैनर कैसे डिजाइन करेंगे, बराबर। अभी मैं सिर्फ आपको ये टूल्स समझा रहा हूँ, कैसे वर्क कर रहा है वो भी समझा रहा हूँ। चलो, अब आपको गूगल में से कोई फोटोज लेने हैं और यहाँ पे लाना है, तो कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन किया और मुझे चाहिए चलो ग्राफिक डिजाइन का लोगो, तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफिक्स,
डिजाइन लोगो, सर्च किया, बराबर। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएंगे, तो इमेजेस में जाओ। यहाँ पे इतना ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट लोगो सर्च करना ज़्यादा से ज़्यादा। टूल्स पे क्लिक किया, कलर क्लिक किया और ट्रांसपेरेंट कर लिया, तो आपको जो भी लोगो मिलेंगे वो ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कलर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये पिक्सल आ गए। आप ओपन करके इमेज इन न्यू टैब करोगे और देखो हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो इतने ही फोटो आ रहा है, बाकी बैकग्राउंड कलर गायब हो चुका है। ये फोटो आपने सेव इमेज एज कर लिया और सेव कर लिया। अब ये फोटो को मुझे यूज करना है, तो फाइल में गया, ओपन में गया, बराबर। वापिस जहां पे मेरा फोल्डर है वहां पे मैं गया, बराबर। और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया और ओपन किया, आ गया। और इसको वहां पे ले जाना है तो क्या, डुप्लीकेट लेयर करके और खींच के भी ले जा सकते हो, आ गया फोटो पूरा। तो उस तरह आप यहाँ पे खींच के ला सकते हो ऑनलाइन डाउनलोड करके, बराबर। और आपको रिसाइजेबल आइकॉन्स चाहिए तो कहाँ से लोगे, तो फ्लैट आइकॉन से आपको बहुत बढ़िया आइकॉन मिल जाएगी, बराबर। क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, बराबर। कि यहाँ पे आपको चाहिए एडोब इलस्ट्रेटर या आफ्टर इफेक्ट्स। चलो आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो आ गया। मैंने यहाँ पे प्लस साइन क्लिक की तो यहाँ पे आइकन आ गया बाजू में। और इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड कलेक्शन करो, ऑल फॉर्मेट करना है तो ऑल फॉर्मेट और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो, तो पूरा का पूरा जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो आप अलग से आइकॉन भी डाउनलोड कर सकते हो, बराबर। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो उसी तरह आप इलस्ट्रेटर में भी वर्क कर सकते हो, सारे के सारे टूल्स है। उसी तरह आप इन डिजाइन में भी वर्क कर सकते हो, सेम टू सेम टूल्स आते हैं और लेयर्स यहाँ भी आते हैं सब, बराबर। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कोरल ड्रॉ। ओके, तो कोरल ड्रॉ में भी सेम आता है। चलो, तो कोरल ड्रॉ अभी तो 2020 वर्जन चल रहा है, बराबर। पर मेरे पास अभी X6 है तो मैंने उसको ओपन किया। सेम कंसेप्ट, सेम चीज। यहाँ पे मैंने फाइल किया, यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो या नई फाइल लेनी है तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। साइज सेम पद्धति, सारे के सारे के सॉफ्टवेयर के अंदर। कलर मोड RGB और CMYK के, मतलब ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स है। ओके किया, ये कैनवास आ गया। साइज बढ़ानी है उसकी तो यहाँ पे मैंने, चलो विड्थ ले ली मैंने इसकी 1000 और हाइट ले ली मैंने यहाँ से उसकी 600 और एंटर कर लिया तो साइज हो गया उसकी बड़ी। सेम टू सेम चीज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो टेक्स्ट आ जाएगी। मूव टूल का काम मूवमेंट करना है इसका, बराबर। लेयर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर मिलेगा। कहाँ से ओपन करोगे, विंडो में जाके आपको मिलेगा, यहाँ से डॉकर सब मिले, यहाँ से मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट मैनेजर मतलब लेयर्स होता है, बराबर। और उसकी प्रॉपर्टी अलग से ओपन होगी, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल जाती है। राइट क्लिक करो और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये लास्ट। ओके, पता चला? तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एक समान रहते हैं, बट सब में थोड़ा चेंजेस रहता है, उसके लिए वो फेमस होता है, बराबर। जैसे आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, मतलब आप IT फील्ड में हो और IT फील्ड में काम करना है तो आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन तीनों में काम करना पड़ेगा। और आप जो नॉन टेक्निकल हो और आपको सिर्फ ग्राफिक्स का काम करना है और प्रिंटिंग का भी काम करना है तो कोरल ड्रॉ प्रीफर करो, बराबर। तो ये सब आपको मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया। आप बेसिक कंसेप्ट से मुझे एक काम करके दो और मुझे व्हाट्सएप भी करना वो काम कि आपने कैसा बनाया हुआ है। आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आप कैसे उसको सुधार सकते हो। ये वाली डिज़ाइन मुझे बना के दो और व्हाट्सएप में शेयर करो, बराबर। और इस डिज़ाइन की विड्थ है 1280 पिक्सल और हाइट है 720 पिक्सल। और इसके अंदर आपको आइकॉन चाहिए तो फ्लैट आइकॉन या गूगल में से ले सकते हो, बराबर। टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो, सभी के सभी चीज़ आपको फोटोशॉप में मिल जाएगी। आप फोटोशॉप में ही बनाना,
ओके, 1280 पिक्सल विड्थ और 720 पिक्सल हाइट, बराबर। तो ये बैनर है, ये बैनर मुझे बना के बताओ तो आपको भी एक मजा आए कि कैसे इसको डिजाइन हो रहा है, बराबर। तो प्लीज आप बना के मुझे एक बार व्हाट्सएप कर लेना, तो मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। ओके, कि आपका काम कैसा है और आपको इजीली आ जाएगा फोटोशॉप, बराबर। तो यूएक्स डिजाइनिंग में भी और यूआई डिजाइनिंग के भी आप काम कर सकते हो, बट सबसे पहले आप यूआई डिजाइनिंग सीखो, यूआई डिजाइनिंग कर सको, उसके बाद यूएक्स में जा सको। यूएक्स का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, क्रिएट करोगे क्या आएगा, ये एप्लीकेशन में क्या वर्क करेगा, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब एनालिसिस, सर्च, रिसर्च, वो सब आता है यूएक्स के अंदर। और वो रिसर्च करने के बाद आपने जो फ्लो नक्की किया, उसकी वायरफ्रेम नक्की की, उसकी प्रोटोटाइपिंग की, उसके अंदर जो कलर पूरना है वो यूआई डिजाइनर का काम है। जैसे सिंपल हड्डी को बनाना, हड्डी का हार्ड पिंजर सेट करना, वो काम होता है यूएक्स डिजाइनर, और उसके अंदर मांसपेशियां और वो सब पूर्णा यूआई डिजाइनर, जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। ओके, मतलब आप फ्लो बनाते हो तो यूएक्स डिजाइनर, और उसके अंदर डिजाइन सेट करते हो तो यूआई डिजाइनर। तो ये दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया है, बट यूआई डिजाइनर पहला बनना पड़ता है, उसके बाद आप यूएक्स डिजाइनर में घुस सकते हो, बराबर। और सैलरी भी आपको यूएक्स डिजाइनर में अच्छी सी मिलेगी। ओके, तो ये था सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग वेबिनार। जो आपको ये वेबिनार मजा आया तो लाइक कर दो, लाइक ठोक दो, और साथ में कमेंट बॉक्स बाजू में, तो चैट बॉक्स में आपको जो डाउट्स है वो तो लिखते रहते हो, बट कमेंट बॉक्स जो नीचे है उसके अंदर आप अच्छी सी कमेंट्स दे दो, तो मुझे कोई मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे नए नए वीडियोस, ऐसे नए नए वेबिनार्स करता रहूं और आपको कुछ नया नया सिखाता रहूं। क्योंकि ये आईटी फील्ड ही ऐसी है कि हर बार हमें कुछ नया सीखना पड़ता है और अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपडेट नहीं रहोगे तो मार्केट में से गायब हो जाओगे, बराबर। तो ये आईटी फील्ड ही ऐसी है कि जो आप नया नया सीखते रहो और नया नया सीखने की इच्छा भी होती रहे, बराबर। ओके, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो प्लीज आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, मेरी चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे राइट साइड बटन आता है वो, और बेल आइकन भी दबा देना, और ये वीडियो मेरा आपके फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना मत भूलना। ओके, और आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में भी आप एक अच्छी सी कमेंट लिख लो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वेबिनार में कोई नया टॉपिक लेके। बाय बाय।